पास अब कोई रहा नहीं हमारे सामने ठहरने के लिए, कोई नहीं रहा इनके पास। कि तुम जब कभी भी असेंबली के इंतखाबात होंगे, तुम अकबर के नाम पर इलेक्शन लड़के देखो तुमको कितने वोट मिलते। तुम यही करना चाहते हो ना, तुम ये बताना चाहते हो, इसको फिरका परस्ती का रंग तुम दे रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं इसको, तुम इसको कम्युनल कर रहे हो, तुम इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ठीक है, मैं तैयार हूं। चार मीनार के पास मंदिर का मसला आया, हमने उसको कम्युनल रंग नहीं दिया। क्या चार मीनार पूरे हिंदुस्तान का विरसा नहीं है? क्या चार मीनार हैदराबाद की और आंध्र प्रदेश की शनाख्त नहीं है? क्या कोई हैदराबाद को आता है तो क्या देखने आता है? चार मीनार को देखता है, सालारजंग म्यूजियम को देखता है, किले गोलकुंडा को देखता है, हमारे असलाफ की यादगारों को देखने को आता है। आपने उसको कम्युनल किया। हम कोर्ट को गए, अदालत को गए, हाई कोर्ट को गए। हाई कोर्ट के पास जाने के बाद हमने रोड पर तो एहतजाज नहीं किया, हमने कोई इसको पुतले नहीं जलाए, मगर नहीं, आपने इसको कम्युनल किया। क्या हमने कोई गुनाह किया अगर मैं कोर्ट को गया? और फिर जब हम कोर्ट को गए तो ये मीडिया सो रहा था क्या? ये मीडिया को क्या चार मीनार से मोहब्बत नहीं है? ये मीडिया को खाली एक तरफा मोहब्बत हो गई हमारे से। क्या मीडिया को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कानून नहीं मालूम कि 100 मीटर के दायरे के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते? हम कोर्ट को गए ना मेरे भाई, तो चीफ मिनिस्टर क्या किए? नहीं, मैं आर्डर के खिलाफ काम करूंगा। अगर आप आर्डर के को फॉलो कर रहे थे तो फिर आपको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत थी? जुलूस निकाला गया मुशीराबाद में, किसको नुकसान पहुंचाया गया, किसको मारा गया? सब्जी मंडी में गड़बड़ हुई, झंडा निकाला गया, कहां पर हुआ, किस मुकाम पर हुआ? तो आपने सब्जी मंडी को 12 दिन के लिए पूरा बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन फोर्स सब्जी मंडी पर आकर कब्जा कर ली। कोई नहीं निकलना घर से। कर्फ्यू है क्या? नहीं, 144 है। आज 144 सब्जी मंडी में लगाए, निर्मल में जुलूस निकल रहा, वहां पर वहां 144 है, वहां जुलूस निकलेगा संघ परिवार का। सब्जी मंडी में लोगों को, उनके बच्चे बीमार पड़े तो दवाओं तक का मोहताज बना दिया। 10 दिन तक फिर मजलिस ने वहां पर रिलीफ ले जाकर दी, जाकिर हुसैन बाखरी और मुकामी मजलिस के अरकान। काफी ये सिलसिला नया नहीं है। संगारेड्डी में गड़बड़ हुई, हमने जाकर नुमाइंदगी की कि देखो 45 मुस्लिम अक़लियत की दुकानों को जलाया गया, 40 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 2 ऑटोओं को मुकम्मल जलाया गया। हमने कहा कि तुम लोग कह रहे हैं कि वहां का तुम्हारा मुकामी जो एमएलए है वो जिम्मेदार है, तहकीकात कराओ। लोग कह रहे हैं तहकीकात करवाओ, तो चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा आदमी, अच्छा आदमी हम बोले हैं। और वही अच्छा आदमी क्या कहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी लश्कर तैयबा का एजेंट। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मुझे बताओ, बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? चार मीनार के पास मंदिर का मसला है, हम हाई कोर्ट से गए तो कांग्रेस का एक रुकने राज्यसभा वो कहते नहीं, वहां पर 100 साल से वो चीज है। तो हिंदू अखबार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हिंदू अखबार ने तस्वीर पेश कर दी 1965 या उसकी तस्वीर की, यहां पर कोई चीज नहीं थी। क्या हिंदू अखबार भी फिरका परस्त है?
तुम जबान क्यों नहीं खोले हिंदू अखबार की तस्वीर के ऊपर, जब हिंदू अखबार ने तुमको नंगा कर दिया तुम तमाम को। अरे हमको चार मीनार एक तारीखी इमारत है, एक विरसा है, हम कम्युनल नहीं करना चाह रहे थे, तुमने किया, तुमने उसको इशू बनाया, मैंने नहीं बनाया। अब तक जब तुम बना चुके तो ठीक है, अब हम लेकर जाएंगे। अब हम तुम इसको सियासी रंग दे रहे हो। हम कोर्ट को गए, रोड पर नहीं गए। हम कोर्ट के फैसले को माने, अवाम के जज्बात को थामने की कोशिश की। सब्जी मंडी में बच्चे पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, और फिर जब चार मीनार के मसले पर लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, मैं उस गम और गुस्से की इज्जत करता हूं। मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जिन्होंने हुकूमत को पैगाम दिया कि तुम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी कर रहे हो। नौजवानों का गुस्सा, और उसके बाद क्या किया, तुमने हमारे कॉर्पोरेटर्स को बुलाया कि आओ, जो लोग जज्बात से मगलूब हैं उनको समझाओ। तुम्हारे बोलने पर हम गए, वहां पर रोका, गड़बड़ हुई, उससे हमारा क्या ताल्लुक, मगर ये कहना है कि नहीं ये गड़बड़ हुई और आप साथ नहीं दे रहे, नहीं हम साथ देंगे उन बच्चों का। अगर मैं गुजरात के जेलों में बैठे बच्चों का साथ दिया, 6 साल हमने साथ दिया उनका, कानूनी इमदाद की उनकी, तो क्या मैं मेरे शहर के बच्चों को भूल जाऊंगा? नहीं। अगर शहर का एक बच्चे को कुछ करेंगे तब उसकी मदद को दौड़ेंगे। अगर हमको इज्जत दी तो एक मकसद के तहत अल्लाह ने हमको इज्जत दी। हम बच्चों के बेल का इंतजाम कराते तो काउंटर इंटेलिजेंस कोर्ट में जाके बोलती, उनसे पूछती तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? क्यों काउंटर इंटेलिजेंस वाले बताओ तुम्हारे हाथ पे 40,000 की घड़ी कहां से आई? तुम्हारा घर में 2-2 फ्लोर की बिल्डिंग कैसे बनी गवर्नमेंट की तनख्वाह में? तुम्हारी तनख्वाह में तुम स्कूटर चलाना, तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे पास घर में 2-2 गाड़ियां, तुम्हारी तनख्वाह में 8,000 का सेल फोन, मगर तुम्हारे पास 35,000 का स्मार्टफोन। तुम स्मार्ट में स्मार्ट नहीं। पैसे कहां से आए? कोर्ट में ठहर के पूछ रहे पैसे कहां से आए? अरे जिस्म को बेच देंगे, खून का खतरा बेच के बच्चों को रिहा कराएंगे, मर जाएंगे मगर बच्चों को नहीं छोड़ेंगे हमारे। तुम कुछ भी कर लो, मैं नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखूंगा, उनके हौसलों को गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम जुल्म से नहीं देंगे कि नमरूद और फिरौन का खात्मा हुआ। तारीख गवाह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जालिमीन से मुकाबला किया। ये क्या हो रहा है? नहीं ऐसा होगा, अरे नहीं मेरे भाई, ये तारीख है। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान के साथ इस्माइल ज़बीन, हबीब मोहम्मद खान जल्लाजी, ये तमाम लोग जेल को गए, जेल को जाएंगे। अरे हम जेलों से डरने वाले नहीं है ना, हम हुकूमतों से डरने वाले नहीं हैं। तुम गलती किए हो और तुम ये समझ रहे हो कि दवाई तो दब जाएंगे, नहीं, तुम जितना दबाओगे उतनी शिद्दत से उठने वाले हम इंशाअल्लाह। ये हमारी तारीख है। आप समझ रहे ऐसा करेंगे, बच्चों को केस बुक करेंगे, हमारे कॉर्पोरेटर पर केस बुक करेंगे। मोहसिन मलाला के ऊपर तुम केस बुक किए ना, क्योंकि वो कोर्ट को गया। मैं चैलेंज कर रहा हूं काउंटर इंटेलिजेंस सेल वालों से, बोलो तुम्हारा दफ्तर कहां पर है, बोलो तुम्हारे दफ्तर में कौन से मशीन है, कहां से मशीन लाए, कितने का मशीन है, सब बोलूं मैं। जब मेरे को मालूम कि तुम्हारे दफ्तर में क्या है, क्या मुझे ये नहीं मालूम कि तुमने सेल फोन रिकॉर्ड निकाले? मोहसिन मलाला घर में बैठा हुआ नहीं था, नहीं केस बुक कर दो उसके ऊपर। ये इनका जुल्म।
ये कांग्रेस वालों से हमने रिश्ता तोड़ा, तो चीफ मिनिस्टर बोलते इनके 2 थे, इन 7 कैसा हुए? चीफ मिनिस्टर साहब, आप क्या हम 2 हमारे 2 की बात कर रहे हैं? 2 से 7 हुए उसमें भी आप नहीं है। ये तो अल्लाह का करम हुआ, ये हमारे जियालों की मेहनत और वो खामोश जाने वाले जिनको ना मैं जानता ना तुम जानते, जो लाखों की तादाद में हमारी माँ और बहनें जो आज भी रातों में उठकर मेरे मेले के लिए दुआ कर रही हैं, वो लाखों करोड़ लोग जिनको आप और हम नहीं जानते, जो दस्तरखान बिछा कर दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मदद फरमा इस नौजवान को। ये भी कि अब के बाद पोलिंग परसेंटेज 55% नहीं, अब के बाद पोलिंग परसेंटेज 100% होना चाहिए। 100% पोलिंग होगा। किरण कुमार रेड्डी, हम आज सिर्फ हैदराबाद बल्कि आंध्र प्रदेश के कोने कोने में तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम देखोगे कि मुस्लिम परसेंटेज 100% होगा और तुम्हारी जमात के खिलाफ होगा इंशाअल्लाह, और तुम्हारी जमात के खिलाफ होगा। जिस शख्स ने हिंदुस्तान की बुनियादों को हिला दिया, जिस शख्स ने महात्मा गांधी से बड़ा अगर कोई जुर्म है तो बाबरी मस्जिद की शहादत है, कमजोर पड़ गया हमारा सेकुलरिज्म। जिस शख्स ने अगर शहीद मस्जिद ना होती तो कोई दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होते। आपने नौजवानों को गलत रास्ता दिखाया, मजलिस रोक रही है, ये न मत जाओ। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमारी लड़ाई है, जमहूरियत के दायरे में रहकर हमारी लड़ाई होती आई है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, ना थे, ना है, ना रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में दलित और बैकवर्ड क्लास एक सियासी कुव्वत बन के उभरे, मेरी दिल की ख्वाहिश है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है कि काश अल्लाह मेरी जिंदगी में वो दिन दिखा दे कि आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लास और दलितों की एक अलग सियासी जमात बने। उनके लोग अपने प्लेटफॉर्म पर ऐवान असेंबली में जाए, तभी जाकर ये फिरका परस्ती खत्म होगी। जब तक तो फिरका परस्ती रहने वाली है, ये फिरका परस्ती का खात्मा नहीं हो सकता जब तक दलित और बैकवर्ड क्लास आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आओ आप तादाद में हासिल करो। कब तक तुम बेनामी की लीडरशिप में खुश रहोगे? खुद लीडर बनो, अपने मुस्तकबिल के मालिक बनो। इनकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि नहीं, मैं लीडर हूं, तुम मेरे लीडर नहीं हो। बहुत हो चुका कि हम तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने वाले नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये राह दिखाई, ये रास्ता दिखाया, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। मरहूम अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोहबतें बर्दाश्त करना पड़ा। 11 महीने हर चीज मसाइब और मुश्किलात उठानी पड़ी। मरहूम इस्माइल ज़बी, मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद शेख मरहूम उमर खान, ये तमाम लोग ऐसे कई साथी थे। मरहूम ख्वाजा अबू सईद, ऐसे कई लोग तेरी जाने मिलत में जानता हूं कि कुछ भी मिला तो पकड़ लेना, कुछ भी मिला। अरे आप कभी देखते ना पतंग कटी तो लूटने भागते, देखो आप। अरे यहाँ पतंग चिल रही भाई, कटिश नहीं यहाँ पे, मगर नहीं दौड़ रहे। कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। 2009 के इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट के लिए
बीजेपी ने अपना वोट टीडीपी को डलवाया। आप ग्राउंड पे हैं, तमाम सुदूर मुतमदीन मुत्तफिक होंगे मेरी बात से। बीजेपी ने अपना वोट टीडीपी को ट्रांसफर करवाया। वोट है, अब रिकॉर्ड है अपने पास, यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड है। क्या किया? अपना वोट टीडीपी को डलवाया। और ये समझे, बड़े होशियार हैं लोग, उन्होंने ये समझे कि वोट ट्रांसफर करने से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मजलिस को शिकस्त दे देंगे। और मरहूम कायद, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, सालार ने अपनी जिंदगी में ये कहा था 2008 में इंतखाब से पहले कि देखो ये होगा और तुम्हारे को फायदा होगा। मरहूम कायद ने दवाखाने से हम वापस जब लेकर आ रहे थे, या दवाखाने से वापस ला रहे थे, या बीच में जब तबीयत अच्छी खराब हो रही दारुसलाम आ रहे थे, शायद दारुसलाम जब आ रहे थे तो मरहूम कायद का एक मुनफरिद अंदाज होता था कि हाथ ऐसा रख के बोलते देखो ऐसा होगा और हमारे को फायदा होगा। और हुआ वैसे। ये पूरे के पूरे अपना और उधर डलवाए। किसको? टीडीपी को, हैदराबाद पार्लियामेंट में। नतीजा क्या हुआ? इन्हों सिकंदराबाद में क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने वहां करे तो जो सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के का हमारा चाहने वाला, जो हमारा जियाला, जो खामोश बैठा, तो बोला अब्बा तुम होशियारी कर रहे, तुम ये खेल खेल रहे, अच्छा हम खेल खेलेंगे, बताएंगे तुमको। वो निकल गया। टीडीपी ने जो ये समझा कि अब ये फायदा होगा, पूरे आंध्र प्रदेश में नुकसान हो गया। हुआ नहीं हुआ। हैदराबाद और मजलिस की जो अराकीन असेंबली की सीटें हैं, वो ना सिर्फ मुस्लिम अक़लियत और दलित की नुमाइंदगी करते, बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ कोनों में जो रहने वाला हमारा भाई है, उसकी आवाज है, उसकी पहचान है, उसकी शनाख्त है। वो बोलता है कि नहीं, इनको कुछ नहीं होना, मेरी जमात के लोग जीतना, वो जीतेंगे तो मेरी नुमाइंदगी सही होगी। यहां पर वोट ट्रांसफर की बात हुई, पूरा पैगाम पहुंच गया और हमारे पास बहुत तेज प्रोग्राम पहुंचता, सीना बासीना, टेलीफोन, सब बोलते देखो ये हो रहा मियां ग्राउंड पे। कई लोग मुझे आकर बताए कि साहब मैं अपने रिश्तेदारों को बता दिया जहीराबाद में, कि मैं बता चुका हूं अपने भाई को करीम नगर में कि यहां ये खेल हो रहा। क्या हुआ? इन्हें वोट ट्रांसफर करे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम हुआ। अगर और उसमें अच्छा बोलूं तो क्या है, ना घाट के रहे ना धोबी के रहे, ऐसे गधे बने। आप ऐसा ट्रांसफर करे, पब्लिक ने वो ट्रांसफर कर दिया, गए आप, और उसका असर क्या हुआ? बल्दिया के इलेक्शन में भी साफ हो गए। तो अब इनको मौका मिला, नहीं अब ये बोलेंगे अकबर। अरे क्या तुम इलेक्शन जीत सकोगे? क्या तुम आंध्र प्रदेश की आवाम को इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि आवाम तुम्हारे इन नापाक इरादों और नापाक जुमलों की बिना पर, या तुम्हारे नारे की बिना पर, या इशू की बिना पर तुमको वोट देंगे? नहीं, मैं आंध्र प्रदेश की आवाम की तौहीन नहीं कर सकता। बाशऊर आवाम है आंध्र प्रदेश की, वो जरूर जवाब देगी। अब के बाद क्या होगा 2014 में, वो आपको बोल रहा हूं। फिर से कांग्रेस ये करेंगी, कांग्रेस बीजेपी मिलके फिर वही काम करेंगे, हम भी वही काम करेंगे। आप ऐसा होंगे, हम आपको नीचे सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब क्या बोल रहे? अभी से नहीं, अब हम देखेंगे हमारे कैंडिडेट की वजह से, आपके कैंडिडेट की वजह से। मेरे भाई चंद्राबाबू नायडू बहैसियत चीफ मिनिस्टर, बहुत ही सख्त चीफ मिनिस्टर, बहुत ही स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर, उसको हमने हराया, मामूली बात नहीं थी।
चंद्रबाबू नायडू पावर में अलग है, आउट ऑफ पावर अलग है। पावर में अलग आदमी है, उसको हमने आउट ऑफ पावर किया, आपने किया, हमने किया। मुश्तरका मजलिस अमल मौलाना मरहूम आफिल साहब की क़यादत में 5000 किलोमीटर का सफर तय हुआ। आपको याद होगा अजीज और आजम का इनकाउंटर हुआ था, याद है अजीज और आजम का इनकाउंटर। गुजरात का फसाद हुआ, इन्होंने लूज करे, आप आए। आप आए तो क्या अपनी वजह से आए? हमारी वजह से आए। आपको वोट डालने वाले कौन है? मुसलमान और दलित। कांग्रेस का मेन वोट तो ये, फिर रेड्डी कम्युनिटी इनका वोट है। अब रेड्डियां कहां चले गए, किसके पास गए? आपको मालूम ना? मैं बोला तो बोलते देखो इन्हों फिर बात कर रहे। अरे कुछ बोले कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ना मेरे को समझ में आया, ना हमारे पूरे पठान एमएलए को समझ में आया क्या है। शायद सादात साहब को समझ में आया होगा, पाशा खादरी को। बहुत बारीक सोचते हो। सालार के साथ है भाई, पहुंचे हुए हैं सियासी तौर पर भी और कश्फ करामात में भी। किसी से हाथ मिलाए तो 2 in 1 है उन्होंने। मैं ट्विटर, फेसबुक नहीं, यूट्यूब पे डाल दिए ना, देखे नहीं। आप क्या साजिश कर रहे हैं मुझे मालूम। पुतले जलाना ये कई को जलाते भाई, मुकाबला करो मर्द बन के। नहीं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, फिर यूट्यूब पे डाल के बोलिए लोगों मुकाबला करना। नहीं, मैं तशद्दुद का कायल नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं मर्द बनने से मुराद सियासी तौर पे पार्लिमानी जमहूरियत में आके मुकाबला करो, अवाम को राग़िब करो। अरे अवाम परेशान है, घर में लाइट नहीं है, मगर बीजेपी कांग्रेस को फिक्र नहीं। नहीं, बर्फी की बात नहीं करना, पानी नहीं आ रहा, नहीं पानी की बात मत करो। अरे ये तो 2 अहम चीजें हैं ना मेरे भाई। क्या अच्छा, एक अहम बात, हमारे दोस्ता बहुत ज्यादा आज भी है, इलेक्शन हारने के बाद भी चल रही दोस्ती, अजीब दोस्ती है। उन्होंने कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन बीजेपी बोलती बात है। यानी ये तोते हो गए। बोल मिट्टू बेटे बोल, तो दूसरे दिन मिट्टू बेटे बोलना शुरू कर देते। बास बोले तो इन्हों बोलते। अरे बीजेपी वालों, ये कांग्रेस वालों, मुझे ये बताओ कि क्या बर्फी का बोझ अवाम पर है या नहीं? आप है बोल रहे, उन्होंने नहीं बोल रहे ना, तो उनको नहीं करना है अभी। आप देखो, आप अच्छा चीफ मिनिस्टर साहब अच्छा बोले, अच्छा याद आ गया। अभी 2 थे हम, आप 2 साल में 50 असेंबली का इलेक्शन हारे, 50, 2 लोकसभा की सीट हारे। आप अपनी फिक्र करो साहब, हमारी छोड़ो। जो ज्ञान आपने, जो विजडम आपने बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला नरसिम्हा राव से हासिल करे, उसको इस्तेमाल करके देखो। नरसिम्हा राव भी बोला था, मैं एक आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहूंगा पार्लियामेंट में। याद है नहीं है? नरसिम्हा राव ने कहा था कि मैं सलाहुद्दीन ओवैसी को नहीं देखना चाहता। अल्लाह ने कहा सलाहुद्दीन ओवैसी जाएगा, उसकी जमात जाएगी, मगर तेरा चेहरा नहीं जाएगा। उसका चेहरा गायब हो गया, और ऐसा गायब हुआ कि यहां से वहां से यहां फेंक दिए, दिल्ली से हैदराबाद। फिर क्या हुआ वो भी नहीं बोलना। हमारे पुतले जला रहे ना आग से। वहां पे क्या हुआ था उस दिन? अखबार में फोटो आए थे ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, तो फिर यूट्यूब पे डालेंगे क्या हुआ था जब। अजीज दोस्तों, अज़ा हो जम इसलिए हम हो चुके हैं। मसला अवाम का है। क्या मसला है अवाम का?
चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सिर्फ 2 साल में 2008 और 12 का फ्यूल सरचार्ज, लाइट के बिलों में बिल बढ़ के आ रहा नहीं आ रहा, तो आपको जानकर हैरत होगी कि 4 साल में 10,000 करोड़ रुपए का बोझ आवाम पे डाले। आप बोलना जाके आप सदर मोहतमद है, अब जरा बैठना शुरू करो भाई, बहुत भाई नहीं बताओ, उठो जरा बैठना जरा। अरे तेरे को मालूम 10,000 करोड़ का बोझ डाला अपनी जबान में, नॉनवेज नहीं बोलना, हरगिज नहीं, मोहसिम अंदाज से बोलिए। 10,000 करोड़ का बोझ आप डाले नहीं डाले 2 साल में, यानी अजीब है। अगर मैं दरगाह यूसुफैन के पास अल्हम्दुलिल्लाह होटल में जाके बड़े की बिरयानी खाया, मां वही मिलती, छुपाने की बात नहीं है, वही मिलती। मेरे को नहीं, अगर गलत है तो DNA करा लो, फिर YouTube में देख लो। बिरयानी खाए, अब बिरयानी खा के आ गए आप। अब यहाँ बहुत से हमारे अराकीन ने उनको बहुत शौक से खाते, मैं जानता हूँ, चेहरे देख रहा हूँ लोगों के। आपकी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा है कि आप रेगुलर कस्टमर हैं वहां के। वहां खा के आ गए आप, आने 2 या 3 पैकेट खा के आ गए। 2 साल के बाद आपको आखिर में बोलता, अरे भाई आप मेरे को कीमत कम दिए, 60 रुपये है शायद एक पैकेट, हाँ वो भी बढ़ गया 70 रुपये। चलिए, मैं नहीं खाया चीफ मिनिस्टर साहब, बीजेपी वालों, मैं नहीं खाया। 70 रुपये के आप 2 पैकेट, 140 रुपये का 2 पैकेट खा लिए। 2 साल के बाद आकर आपको कोई बोल रहा कि नहीं तुम पैसे नहीं दिए मेरे को। आप बोल रहे किधर के पैसे, खाया हजम हो गया पूरा? नहीं, 140 तुम दिए, अब तुम्हारे को 240 देने का। और आप बोले कैसा भाई? नहीं रेट बढ़ गया ना। अरे जब का रेट अब कहीं को पूछ रहा, तो नहीं वो जब मैं नहीं मालूम था इतना रेट है, देना तुम है। अरे कौन से कर्जे की बात कर रहे हैं आप? तो ये काम ये कांग्रेस की हुकूमत कर रही है। 2 साल पहले का अब आपसे खर्चा ले रहे, कितना ले रहे? 10,000 करोड़। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, FSA। फिर अब इस साल के लिए कितना कर रहे हैं आपको मालूम? 5,000 करोड़ रुपये। सोचो आप, 5,000 करोड़ रुपये। ये बात करना भाई, ये बोलना लोगों को, देखो ये काम हो रहा है। इनको पुतले जलाने का शौक, उनको लिखने का शौक, तोते को रखने का शौक। अब फिर आप देखिए, अब इस साल जो ये तो फ्यूल सरचार्ज लगा दिए, अब कीमतों में इजाफा होगा लाइट के। कितना होगा मालूम आपको? 8,000 करोड़ का इजाफा होगा, 8,000 करोड़, यानी 8,000 करोड़। ये 5,000 करोड़ रुपये FSA के, और फिर 2008 से 12 जो 10,000 है, यानी कितने हो गए फिर? 23,000 करोड़ रुपये। ये काम हमारे महबूब चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। ये विजडम हासिल करें नरसिम्हा राव से, उन्होंने बड़ा ज्ञान किया। अब अगर आप 200 यूनिट घर में जलाते, 1,000 रुपए का बिल आता, अप्रैल के बाद से 1,700 रुपये आने वाला है। 1,700 रुपये आने वाला है। इसकी बात नहीं करना, अकबर की बात करेंगे, करो। मैं तो ये बात करूंगा। फिर इंडस्ट्री तो गई पूरी। कभी आप सुने कि इंडस्ट्री को 3 दिन की छुट्टी? 3 दिन आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। फिर मोटर व्हीकल टैक्स में इजाफा, RTC में 2 मरतबा इजाफा। अब तो हद ये हो गई कि 1 रुपया टिकट के ऊपर इजाफा कर रहे हैं आप। अब मैं ये मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। अब जो फुटपाथ पे रह फुटपोर्ट पे रह के चलेगा, उसको क्या 50 पैसे चार्ज करेंगे, 1 रुपया करेंगे?
एक टिकट पे 1 रुपया, उसका कितना बोझ? 150 करोड़ का। कितना बोझ? 150 करोड़ का, 150 करोड़। आप बोलना जाके ये पब्लिक, ये 150 करोड़, बाद में गुफ्तगू करिए। फिर यानी 2 साल में कांग्रेस वालों ने 50,000 करोड़ का बोझ आंध्र प्रदेश की आवाम पर आयद किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस वालों को कि मुझे तुम डिस्प्रूव करो, ये गलत साबित करो, क्या तुम कीमतों में इजाफा कर रहे नहीं कर रहे बरखी के? क्या तुम फ्यूल सरचार्ज ले रहे नहीं ले रहे? क्या तुम इस साल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 5,000 करोड़ रुपये नहीं हासिल करोगे? ये चैलेंज है मेरा, इस पर बात करो। और फिर हैदराबाद शहर में आपको जानकर हैरत भी होगी और तकलीफ भी होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत को नाज़िल नहीं किया, बारिश नहीं हुई, तो फिर मार्च अप्रैल के बाद सिंगूर से भी पानी खत्म हो जाएगा। गंडीपेट हिमायत सागर में कोई पानी नहीं है। नागार्जुन सागर के डेड स्टोरेज से पानी निकाला जा रहा है। अल्लाह छोड़ दे, अल्लाह इन पर, हम पर रहम फरमा। हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह तू इन जालिमों का खात्मा कर, मगर इन जालिमों की वजह से अपनी रहमत को तू नाजिल होने से रोक मत दे। तू बारिश को नाजिल फरमा दे परवरदिगार, ताकि हमारे तालाब, गंडीपेट, हिमायत सागर, सिंगूर, नागार्जुना सागर ये भर जाएं और हमारे ज़राअत को, किसानों को, आवाम को पानी मिले। कितनी मुश्किल हो रही पानी के लिए आज। यूं जिम्मेदार है मेरे भाई, ये हुकूमत जिम्मेदार है। कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, और आप 3 घंटे लाइट बंद करते बोलते, मगर हमारे इलाकों में 5 घंटे से ज्यादा लाइट बंद होती। अब 13 फरवरी के बाद ऑफिशियली 5 घंटे लाइट बंद रहेगी। 5 घंटे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, गलत साबित करो मुझे। पावर ही नहीं है इनके पास। इतने एमपीज मरकजी हुकूमत को दिए। कृष्णा गोदावरी बेसिन की गैस पर हमारा पहला हक, मगर रिलायंस वाले बोल दिए नहीं दे सकते तुमको गैस। हमारे गैस के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं पूरे ठंडे पड़े हुए हैं। 2000 मेगावाट की एनर्जी वेस्ट जा रही है। इतने एमपीज दिए, तुम क्या कर रहे? जाके लड़ो ना, जाके वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह से बोलो पावर चाहिए हमको। 2 कृष्णा गोदावरी बेसिन से नहीं, उसकी बात नहीं करते। अजीजान मिल्लत, ये एक कांग्रेस, बीजेपी और फिर मीडिया अजीब है। लंदन में इलाज चल रहा, नहीं आ रहे, छुट्टियां मना रहे। आप देखे जाके छुट्टियां मना रहे, आप बैठ के चाय पिए उनके साथ, या आप क्रिकेट खेले उनके साथ। अच्छा, मैं बोल रहा हूं आएंगे, हम भागने वाले नहीं हैं भाई। हम क्यों भागेंगे? जो होगा अदालत फैसला करेगी। तो नहीं आ गए तो बोल रहे नहीं, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अरे जरा पढ़ो तो सही, नोटिस है वो। आगे बात से कहां जाते बोलो आप जो है हम फेस करेंगे, मर्दानगी से जाएंगे। ये जला के भागने वाले नहीं हम लोग, ये बोल के भागने वाले नहीं हम लोग। ठहरे तो ठहरेंगे, और जब ठहरेंगे तो पीठ नहीं दिखाएंगे, और जब ठहरेंगे तो सामने वाले को चित करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अजीजान मिल्लत, अब टीवी पे बता रहे, सुना मैं, हेट मॉन्गर एमएलए। अच्छा, आप फैसला कर दिए उनका? नहीं मालूम था भाई, अदलिया इनू हो गए आजकल। अदालत के पावर्स मीडिया को आ गए। कोई कानून, आईपीसी नहीं, सेशन कोर्ट, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट नहीं, सब इनू है आजकल। इनू बैठ के बोल दिए हेट मॉन्गर, आप फैसला कर दिए। अच्छा मीडिया, मैं आपको पूछ रहा हूं, यही बेगम बाजार के पास
हमारे तेलुगु मीडिया चैनल के पास वो कैसेट होंगी। संघ परिवार के लोग स्वामी धर्मेंद्र को बुलाए। मैं ज्यादा जुमले नहीं बोल रहा हूं उनकी तकरीर के। बेगम बाजार चौरस्ते के पास स्वामी धर्मेंद्र ने कहा कि मुसलमान नमक हराम, और भी बहुत सी बातें कही। आप जब केस ने बुक करें, हमारा ये लोकल मीडिया उसको उछाला नहीं, बैठ के डिस्कशन। अब हर आदमी एक्सपर्ट हो गया आजकल। नेशनल मीडिया तो छोड़ो, उन्होंने तो बेचारे, ये मीडिया में बाज जो मीडिया है, इनकी इतनी दुश्मनी है मुसलमानों से कि वो दुश्मनी देख के आ गई। आज गुस्सा दिल में बहुत बड़ा हुआ, अब निकालना कैसा निकालना, अभी से बोल दो उन्हें खेत मांग रहे, उन हो गए मुजरिम हो गए। हाई कोर्ट है, अदालत है, कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, ट्रायल कोर्ट है, नहीं हो गया, बस सब हो गया। एक अखबार तो लिख दिया अकबरनामा कर दिया। अरे मैं बोला वो अकबरनामा, ये अकबरनामा। अकबरनामा तो लिखा जाएगा ना, अभी खत्म कहाँ होगा इंशाअल्लाह। बहुत सी बातें लिखी जाएंगी, बहुत सी कामयाबी अल्लाह उसमें लिखने वाला है। आपको बड़ी तकलीफ है, नहीं ऐसा बोल दिए, जज्बात में लेकर आते। अरे भाई मैं क्या गुमगम की नुमाइंदगी करता हूं, मैं भी एक गयूर कौम की नुमाइंदगी करता हूं। मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करता हूं, मैं उन लोगों की आवाज हूं जो कहते हैं मुझसे कि तुम हमारी तर्जुमानी करो, कानून के दायरे में रहकर करो। और हम तर्जुमानी करते आए हैं, करते रहेंगे, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है हम। मगर हम तुम समझते हो कि तुम्हारे इन हरकतों से रैकेट हमलों से अपनी जबानों को रोक लेंगे। नहीं मेरे भाई, हमको ना मिनिस्टर बनने का शौक, ना हमको लाल गाड़ियों पे लाल बत्ती की जरूरत। हमारी फकीरी में अल्लाह ने शाही रखी, हमारी फकीरी में अल्लाह ने शाही रखी। हिंदुस्तान के किसी सियासी लीडर को इतनी इज्जत से अल्लाह ने नहीं नवाजा जितना मजलिस के अरकान को अल्लाह ने नवाजा। लोग अगर हमको देखते तो दुआ भी देते, लोग अगर शिकायत करते तो इसलिए करते कि हाँ ये मेरा नुमाइंदा है। लोग अगर आके लड़ते हमसे इसलिए लड़ते कि ये मेरा है। बताओ किसी और से इस तरह के मोहब्बत के नजारे होते? नहीं होते ना। क्यों होंगे? यह मामला दिल का, ये कनेक्शन अलग है। इनको समझ में नहीं आता ये कनेक्शन क्या है। ये यूट्यूब का कनेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, ये अलग कनेक्शन है, ये अलग कनेक्शन है। ये कनेक्शन वो कनेक्शन है, अगर सारी दुनिया इस कनेक्शन में आ गए तो अमन हो जाएगा। जो 1400 साल पहले का ऐलान हुआ अब तक चल रहा है, ये वो कनेक्शन है। इसको आप डिसकनेक्शन नहीं कर सकते। ये कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, और अगर कोई डिस्कनेक्ट करने आएगा तो 400 वर्ल्ड का शॉट लगेगा, उछल के गिरेंगे और गिरते आए हैं और गिरेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर बोलेंगे देखो ऐसा बोले। मीडिया हमारी है ना यहाँ पे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेटाफॉर की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल मेटाफॉर की बात कर रहा हूं। अच्छा फिर हम बोले, वाजपेयी क्या बोले थे बताओ जरा। वाजपेयी ने कहा था, गुजरात के फसाद के बाद वाजपेयी वजीर आजम गोवा गए आराम करने के लिए, आराम करने के लिए गए, आराम करने के लिए गए। तो वहां पर वाजपेयी ने कहा, जब प्रेस वालों ने पूछा गुजरात के फसाद के बारे में, तो वाजपेयी ने कहा ट्रेन किसने चलाई, ट्रेन किसने जलाई, कहा था उन्होंने। यही मोदी ने कहा था, एक्शन का रिएक्शन।
जब मीडिया को याद नहीं आया। यही मोदी ने कहा था जब रिलीफ कैंपों में रिलीफ बांटने की बात आई, जब हम जाकर रिलीफ बांट रहे थे गुजरात के सालम कैंप में, वटवा में, जुहापुरा में ऑपरेशन हमने करवाया, तो मोदी ने कहा रिलीफ आपके 2 को और आपके 15 को भी देना क्या? नहीं कहा था। नहीं, मीडिया को याद नहीं आया। हेक मांगर एमएलए, मीडिया को वो याद हो गया बेचारों को। फिर अब असेंबली के इलेक्शन में ये हमारे कांग्रेस वाले एक लफ्ज नहीं बोलते मोदी के खिलाफ। मेरे को नहीं मालूम, बोलो भाई, जरा मर्दानगी दिखाओ। नहीं, मोदी ने नहीं कहा अहमद मियां पटेल। आप क्यों नहीं बोले? नहीं बोलेंगे आप। मीडिया क्यों नहीं उछाले? नहीं। अच्छा, फिर मोदी ने नहीं कहा एक मरकजी हुकूमत की बीवी के बारे में कहा तौहीन की कि 50,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जब भी नहीं थोड़ा बहुत बोले खामोश हो गए। अब मैं मीडिया से बोल रहा हूं, बीजेपी का गोरखपुर का एमपी है, क्या तुम में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि तुम गोरखपुर एमपी के यूट्यूब के ऊपर जो तकारीर है तुम कल दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, जिसमें गोरखपुर के बीजेपी के एमपी ने कहा कि अगर एक हिंदू का खून गिरेगा तो 10 मुसलमान गिरेंगे। ये यूट्यूब पर है, देखो जाके आप डालो ना अपने टीवी चैनलों पर। नहीं, अकबर नामा, अकबर से मोहब्बत। क्या नहीं बोला उसने? और दिखाऊं और बोलूं? बहुत बोल सकता हूं, मगर नहीं। मरहूम सालार मिल्लत के जुमले याद है हम तमाम को, हम उनके पैरों के पास बैठ के सीखे। मरहूम कायद क्या बोलते थे हर रात से पहले? अब वो शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। अब सारे आंध्र प्रदेश में जलसे होंगे, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे और घर पर दस्तक मारकर हमारे दिल की दास्तान अपने भाइयों को बताएंगे। मेरे दिल की तकलीफ बताऊंगा कि देखो ये है। मैं तुमको नहीं बताऊंगा तो क्या गैरों को बताऊंगा? मैं जाऊंगा अपने घर में बताऊंगा, अपनी मां और बहनों को बताऊंगा कि देखो ये इनका इंसाफ का पैमाना है। अवाम फैसला करेगी जमहूरियत में। ना मंजलिस भागेगी, ना अकबर भागेंगे। हम कानून में रहकर लड़ेंगे इस लड़ाई को। हमको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि रब्बुल आलमीन जिस तरह उसने अकबर की जान को बचाया, 3 गोलियां और तलवारों के बाद अल्लाह ने बचाया, तो अल्लाह जरूर हमको इंसाफ दिलाएगा। हमको पूरी उम्मीद है दलिया से। ये टीवी के क्या एक स्टूडियो में बोले तो कुछ नहीं होता, इनू बैठ के बोले उनू बैठ के बोले। अच्छा, एनटीवी का प्रोग्राम, अरे तेलुगु मीडिया वाले जरा तो देखो, लिखो ना इसको जरा। एनटीवी भक्ति चैनल में एक स्वामी साहब बोल रहे हम जो अकबर को मारेंगे इनाम देंगे। ये नहीं है क्या प्रोवोकेशन? नहीं, इनू बोले तो सब साथ खून माफ। हम नहीं बोलना। अरे हम बोले भी तो कानून के दायरे में बोलते हैं भाई। बहरहाल अजीज दोस्तों, ये हालात हमारे लिए नए नहीं है। अजीज़ान मिल्लत, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूद सदर मोतमदीन से कहना चाह रहा हूं कि हमको और ज्यादा शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2014 में या उसके बाद, उससे पहले इंतखाबात हो जाएं। जरा तैयारी करना है, हरकत में बरकत है, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। क्योंकि किरण बोल रहा ना, क्या बोल रहे हो उन्होंने? नहीं, 2 थे कहते, अब बताएंगे 7 की ताकत क्या होती। ना सिर्फ इंशाअल्लाह ताला हम 7 अपने अराकीन असेंबली को मुंतखब करवाएंगे, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे
कि अल्लाह हमको इस तादाद में और इजाफा करे। और हैदराबाद के ताल्लुक से आपके जो डिजाइन्स हैं, जो प्लान है, करिए, हम भी जानते, हम भी सियासत में हैं। सालारे मिल्लत ने एक कान में मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ीन उज़्ज़ाम और उलमाओं से इस कान में अज़ान दी और दूसरे कान में सालार हमको बोलते रहे सियासत सियासत सियासत। आप 10 मिनट सीखे उसके पास, यहाँ जिंदगी पैरों कने बैठ के सीखे। इसीलिए मरहूम कायद ने कहा था कि बरसों सियासत हमारे घर की लौंडी रही। तुम सियासत करोगे, नो प्रॉब्लम, वेलकम। हम भी सियासत करेंगे, बाद में रोना नहीं, बाद में रोना नहीं। तुम ये भी कर रहे हो, मैं जानता हूं क्या कर रहे हो। ऐसी नापाक हरकत की हुकूमत करने जा रही है। मैं कमिश्नर पुलिस को भी बोला हूं कि आप देख लो इसको, ये शहर आपका भी है, मेरा भी है, ये होने मत दो। अब ये क्या है बाद में बोलूंगा। 24 को 25 को जश्न रहमतुल आलमीन है, इसको कामयाब करिए। और मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अल्लाह से उम्मीद रखो और अल्लाह से हम दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह इन हालात को तो साजगार बना दे। आज जो ताकतें अपने ताकत और अपने साजिश के बलबूते पर उनको परेशान करना चाह रही हैं, रब्बुल आलमीन तू सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला, तू तदबीर कर दे। तेरे हबीब के सदक़े में तूने हमको कामयाब किया, तू आज भी हमको कामयाब कर दे। अल्लाह जब दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, परवरदिगार हमको बेसरो सामानी के आलम में मत छोड़ दे, हमको अपने फजल और करम से उन पर गालिब कर दे, हमको उन पर गालिब कर दे। अल्लाह हमको उन पर गालिब कर दे, इनको मुंतशिर कर दे, हमको मुत्तहिद कर दे। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।